हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल के बारे में। मानव कंकाल जो होता है दो तरह से होता है, यानी बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है सीप और ये कछुआ में पाया जाता है, और ये अंत कंकाल जो होता है ये मानव में पाया जाता है, यानी जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें स्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाह्य कंकाल। ये बाह्य कंकाल जो होता है कीटों में पाया जाता है, और ये समुद्र में रहने वाले जीव जैसे सीप और ये कछुआ हो गया। लेकिन कछुआ जो होता है ये आंतरिक और बाह्य दोनों में आता है, क्योंकि ये जो कछुआ होता है इसके ऊपर एक कवच जैसा होता है। कवच जैसा जो होता है ये बाह्य कंकाल में आता है, और उसके अंदर भी मतलब हड्डी पाया जाता है, वो हमारा अंत कंकाल में आता है। और बाह्य कंकाल में हमारा सीप और ये बहुत सारे मतलब समुद्री जीव आते हैं, मच्छर और ये टिड्डा उड्डा सब हमारा बाह्य कंकाल में आता है। उसके बाद देखेंगे अंत कंकाल। अंत कंकाल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे अंत कंकाल। हम अस्थियों के संरचनाओं के समूह को हम कंकाल कहते हैं। इसका मतलब जो स्केलेटन सिस्टम जो होता है इसका उद्भव मिज्जम काइमा से होता है, यानी इसका जो उद्भव स्थान है ये मिज्जम काइमा से होता है, और ये अस्थि और उपास्थि का बना होता है। अर्थात ये जो हड्डी होता है हमारा ये अस्थि का भी होता है और उपास्थि का होता है, क्योंकि ये अस्थि जो होता है ये मतलब मुलायम नहीं होता है, ये कठोर होता है, और उपास्थि जो होता है ये अर्थात मुलायम होता है। जैसे हमारे कान का हड्डी जो होता है ये उपास्थि का बना होता है। उसके बाद देखेंगे अनेक यांत्रिक एवं जैविक क्रियाओं का संपादन करते हैं। अर्थात ये जो बोन होते हैं ये मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाओं को संपादन करते हैं, और ये इनका ये ढांचा देखेंगे। अर्थात ये अपने आप को ढांचा बनाकर ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और ये हमें अवलंबन प्रदान भी करता है। उसके बाद देखेंगे मस्तिष्क, आँख, कान, फेफड़ा तथा हृदय को ये स्केलेटन सिस्टम जो होता है ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है, आँख को भी, कान, फेफड़ा तथा हृदय को भी ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे जैविक कार्य। अर्थात इसका जैविक कार्य में क्या कार्य है? खनिज लवणों, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन का ये संपादन करता है। उसके बाद देखेंगे मानव के वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां पाई जाती है। अर्थात जो मानव वयस्क जीव होता है उसमें 206 हड्डी पाई जाती है, और जो नवजात शिशु यानी जो बच्चा होता है उसमें 213 हड्डी पाया जाता है। अर्थात 300 भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर 213 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं। और ये जो हड्डी होता है यानी स्केलेटन सिस्टम जो होता है ये दो भागों में बांटा गया है। अर्थात एक्सियल यानी अक्षीय, एपेंडिकुलर यानी उपांगीय। एक्सियल हम उसे कहते हैं जो उपास्थि यानी मतलब शरीर के अक्षीय भागों में पाया जाता है, उसे हम एक्सियल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हमारा 80 हड्डी होता है, यानी 206 में से हमारा 80 हड्डियाँ हमारा अक्षीय कंकाल में होता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें एग्जाम्पल। अर्थात कपाल यानी हमारा सर में जो होता है ये 29 हड्डी पाई जाती है, और कशेरुक दंड यानी जो मतलब पीछे वाला हड्डी होता है इसमें हमारा 33 हड्डी पाया जाता है। और पसली यानी जो इसमें हृदय और लिवर ओवर हमारा रहता है, ये पसली जो होता है उसका सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 12 जोड़ी यानी 12 पेयर्स हमारा इसमें पसली पाया जाता है, और ये 24 हड्डी होता है। इसके बाद देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा 126 हड्डी होता है। अर्थात इसमें 100 बोन्स जो होता है 126 होता है, और ये जिसमें हमारा पेक्टोरल गर्डल यानी अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब। अर्थात ये पेक्टोरल गर्डल जो होता है हमारा यहाँ पे होता है, और अपर लिम्ब हमारा ये हैंड पूरा हो गया मतलब आर्म, और ये पेल्विक गर्डल यानी ये हमारा कमर के पास होता है, और ये लोअर लिम्ब यानी हमारा पूरा जो पैर यानी लेग हमारा लोअर लिम्ब हो गया। उसके बाद देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी पेक्टोरल गर्डल। यानी पेक्टोरल गर्डल में हमारा क्लेविकल यानी 2 पाया जाता है, यानी क्लेविकल
क्लेविकल जो होता है यहाँ पे हमारा होता है ये वाला, और स्केपुला यानी स्केपुला जो होता है ये हमारा स्केपुला हो गया। उसके बाद अपर लिम्ब में हमारा ह्यूमरस 2 आता है, अर्थात ये हमारा ह्यूमरस हो गया, और ये रेडियस ये 2 होता है, और अल्ना ये रेडियस और अल्ना हमारा इसमें होता है, अर्थात इसमें 2 हड्डी होती है, रेडियस और अल्ना। तो ये 2 और ये 2 4, अर्थात दोनों हाथों में हमारा ये 2 और 2 4। उसके बाद कार्पस, ये कार्पस जो होता है हमारा यहाँ पे होता है, अर्थात इसमें 16 हड्डी होती है। उसके बाद देखेंगे मेटाकार्पस। मेटाकार्पस जो होता है ये हमारा 5 यानी 5 और इसमें और 5 इसमें 10 हो गया। उसके बाद फ्लेंजेज यानी ये हमारा अंगुली का जो होता है हाथ अंगुली, इसमें हमारा 14 होता है, यानी इसे हम फ्लेंजेज कहते हैं। उसके बाद देखेंगे पेल्विक गर्डल यानी इनोमिनेट, अर्थात ये 2 होता है, अर्थात ये जो होता है ये हमारा कमर के पास होता है पेल्विक गर्डल यानी इनोमिनेट। उसके बाद देखेंगे लोअर लिम्ब, अर्थात लोअर लिम्ब में हमारा फीमर, अर्थात ये 2 होता है, इसे हम फीमर को सबसे बड़ा हड्डी मानते हैं हमारे शरीर के। इसके बाद देखेंगे पेटेला, अर्थात ये पेटेला जो होता है फीमर के नीचे वाला 2 होता है। इसके बाद फेबुला ये 2 होता है, और ये फेबुला और ये टिबिया हमारा 2 होता है, एक साथ होता है, ये हमारा 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे टार्सल्स, अर्थात यहाँ पे जो होता है ये कार्पस, इसी तरह ये टार्सल्स हमारा पैर के पास होता है। उसके बाद देखेंगे फ्लेंजेज यानी ये भी हमारा 10 होता है, और ये मेटाकार्पस भी हमारा 10 होता है, और फ्लेंजेज 28 होता है। उसके बाद इसमें भी हाथ में भी फ्लेंजेज हमारा 28 होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।